गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल रूपम मूवीज। सो आज का तारीख है 11 अगस्त 2024। तो 2014 की जुलाई 25 को एक मूवी निकला था, किक, सलमान खान का। तो ये मूवी देखने के बाद मुझे लगा कि ये मुझे ही टारगेट करके बनाया गया, क्योंकि इस मूवी में सलमान खान को एक चोर दिखाई दिया। ऐसे चोर प्रस्तुत किया गया कि वो चोर है, वो चोरी करता है, लूटता है लोगों को। तो ये मुझे लगता है कि ये मूवी देख के मुझे टारगेट करके बनाया गया, क्योंकि उस टाइम पे 2014 में मैं कैरियर में जॉब कर रहा था, और ये वहाँ पे मुझे जॉब करते हुए 1 साल हो गया था। और वो कंपनी चिलर्स बनाता था। तो ये उन्होंने क्या किया कि कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, मुझे दिया गया था वो प्रोजेक्ट करने के लिए। तो वो प्रोजेक्ट था कि चिलर की बाहर में कूलर लगा के, ताकि उसका चिलर का परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाए, ऐसा कुछ एक प्रोजेक्ट था। तो वो मैंने अच्छे से बनाया था उसको, शीट मेटल में डिज़ाइन करके। ये अगर सक्सेसफुल हो जाता तो और ढेर सारे मीन्स ये और बिकते, जो एग्जिस्टिंग चिलर्स है उनके मीन्स चारों तरफ ये लगा सकते थे। और फिर ये मीन्स और बिकते। तो अगर बिकते तो क्या होता, हमारा देश का ढेर सारा और पैसा देश की बाहर चला जाता है। ये बात अलग है कि ये इससे मीन्स बिजली की खपत कम होती, हमें और ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल पाता है, ये बात अलग है। पर सबसे बड़ी बात जो लोगों को दिखाई दिया कि एक मैं नया प्रोडक्ट निकालने जा रहा हूँ, वो भी एक MNC में, जो हमारा देश का कंपनी नहीं है, वो एक विदेशी कंपनी में। तो वो अगर सक्सेसफुल हो गया तो उसमें क्या, देश से ढेरों पैसे बाहर चले जाएंगे। तो उसमें हमारा ये देश का नुकसान हो जाएगा। तो यानी कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना ही नहीं चाहिए। तो ये मुझे लगा कि जैसे कि हर टाइम में जहाँ पे जाता हूँ, जहाँ पे कुछ करता हूँ, तो उसी पे सलमान खान भी रिलेवेंट कुछ एक मूवी बनाता था, तो अभी तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि उस टाइम में मेरा कुछ ऐसा कुछ चल रहा है कि जिसको हम लोग स्मगलिंग कह सकते हैं, जिसको हम चोरी कह सकते हैं। तो उसी पे उसने ये मूवी बनाया कि जिसमें मैं सलमान खान को एक चोर जैसे दिखाया गया। और उसका नाम क्या था, देवी लाल, देवियों का लाल। एक्चुअली गुड़गांव में एक था, ये एक है ताऊ देवीलाल पार्क, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे जो देवियों का जो लाल है, ये बहुत ही ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हरियाणा में प्रचलित है। तो ये जो इसका जो टारगेट है देवीलाल, ये शब्द का, तो ये गुड़गांव में टारगेट है। तो इसका मतलब ये कि जो देवीलाल है वो गुड़गांव में रहता है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये मूवी मुझ पे
टारगेट करके बनाया गया। फिलहाल उस प्रोजेक्ट के बारे में बोलना चाहता हूँ कि उस कूलिंग बेड तो और तो लेंगे, पर उसमें बहुत जल्दी गंदा भी हो जाएगा, फिर उसको साफ कैसे किया जाए ये वो वगैरह वगैरह। इसके लिए बहुत सारे हम लोगों ने उसका मीन्स प्रोजेक्ट्स बनाया। मैंने उसको प्रोजेक्ट बना के अपने बॉस को दिखाया। सो जो 20,000 रुपये का नौकरी पर काम में करता था, मीन्स 70,000 मीन्स या 1,00,000 रुपये वालों का जैसे। तो ये और यही सब पोर्ट्रेट दिखा क्या कि मेरे जो बॉस थे उनको प्रमोशन मिल गई, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बन गए, मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन गए, पर मैं वही धरा का धरा रह गया। 20,000 से सैलरी बढ़ते बढ़ते कुछ मैं 20 से 22 हुआ, 22 से 24, 24 से ये 30 से 34 तक जाके अटक गया। बस उससे और आगे नहीं बढ़ा रहे थे, तो इसलिए मैंने कंपनी छोड़ दिया था कुछ 7 साल वहाँ पर नौकरी करके। और नौकरी छोड़ने से पहले झगड़ा भी हुआ था पैसा लेके, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। तो ये छोड़ने से पहले वहाँ पे काफ़ी सीनियर बन गया था कंपनी में। मीन्स सब लोग मीन्स एक पिलर मानते थे मुझे कि ये बंदा चला जाए तो फिर मीन्स और पूरा और टूट जाएगा पूरा डिपार्टमेंट। आज भी मुझे लगता है कि ये मुझे मीन्स पिलर मीन्स मानते हैं, और उनको मानना होगा कि उसके अलावा और कोई उनके पास चारा नहीं है, और ना ही मुझे उस फील्ड में वापस जाना है। तो ये था कि ये तो वो इसका सॉल्यूशन यही है कि चिलर कोई डिफरेंट दूसरी तरीके से वो बनाना होगा। जो एग्जिस्टिंग चिलर है उसमें मीन्स लगा के हो सकता है, पर उसका जो खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। मीन्स एग्जिस्टिंग चिलर में जो छत पे मीन्स खुला है उसको लगाना बहुत कॉस्टली होगा। जो अंदर घर के अंदर है सेफ है तो उसको हम लोग लगा सकते हैं, उस पर खर्चा थोड़ा कम आएगा। तो ये और मीन्स प्रोजेक्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ये बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट है। तो ये था कहानी। और बाहर बहुत कड़कदार बरसात हो रही है, आपको गरज तो सुनाई दे रहा होगा। तो उसी के साथ थैंक यू फॉर द मूवी एंड थैंक यू वेरी मच।